नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एक ऐसी लड़की बनो जैसी मैं भी बताने वाली हूँ, ठीक है। ये थोड़ी सी ऐसी लड़की हो सकती है जो थोड़ी रूड लगे, थोड़ी बुरी लगे, थोड़ी अच्छी ना हो, हर किसी की नजर में बहुत अच्छी अच्छी, प्यारी प्यारी, स्वीट स्वीट ना हो, पर ये लड़की को सब लोग प्यार करते हैं। सब ऐसी लड़की को इज्जत देते हैं। सब बहुत सोच समझ करके इससे बात करते हैं। सब इन्हें ना अपना टाइम देना पसंद करते हैं। सब ऐसी लड़कियों के आगे पीछे डोलते हैं। पार्टनर्स पार्टनर्स तो इन्हीं से प्यार करते हैं। आजीवन भर, पूरी जिंदगी ऐसी लड़कियों से प्यार किया जाता है। जो लड़की खुद से खुश रहना जानती है, उसकी जो खुशी है ना, वो किसी और इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होती ही नहीं। तो वो लड़की बनो। अगर आपने अपनी खुशियां किसी दूसरे इंसान पर या किसी और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड कर रखी है ना, ये लड़की किसी को भी पसंद नहीं होती और अपना बुझा बुझा सा चेहरा यहां वहां लेकर के घूमती रहती है। अपनी एक दबी सी कुचली सी एनर्जी को लेकर के यहाँ वहां घूमती रहती है और फिर लोग भी ऐसे मिल जाते हैं। अट्रैक्ट करती है वो अपनी इसी वीक एनर्जी से ऐसे ही लोगों को जो उसे और ज्यादा वीक बनाए। तो अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपको ये पता होना चाहिए या आपको खुद को खुश रखना आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कोई आपको बाहर कहीं नहीं सिखाएगा। ये कहीं कोई किस्से कहानियों और किताबों में नहीं होता है। और ये जीवन की सच्चाई है। आप जितनी जल्दी ये सीख जाएंगी, उतना जल्दी आपके एक तो चेहरे की रौनक अच्छी बनेगी, आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, आप खुद ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। इवन अगर अभी आपको कहीं पे वैल्यू नहीं मिलती है ना, वहां पे भी आपको वैल्यू मिलने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आपकी खुशी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और ये इमोशनल का जो ड्रामा है ना, ये तो हर लड़की को बंद कर देना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूं ना, मेरे अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा है ना, मुझसे ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं होता ना। मैं इमोशनली वीक हूं ना। आपको क्या लगता है ये वीकनेस का लोग फायदा नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? आपको कोई और आएगा इमोशनली स्ट्रांग बनाने के लिए? आपके इमोशंस पर अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। वेरी सिंपल। कंट्रोल तो चलेगा। अब आपको खुद का रखना है या फिर कोई और आपके इमोशंस पर कंट्रोल करे। और अगर किसी और ने आपके इमोशंस पर कंट्रोल किया तो बिलीव मी, वो जो पहली वाली बात है ना अपनी खुशी वाली, वो भी छिन जाने वाली है। तो इतना ज्यादा इमोशनल हूं मैं, मेरा कंट्रोल नहीं है, मैं इमोशनली बहुत ज्यादा वीक हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे रहा नहीं जाता, तो फिर दूसरे लोगों को आप ये बता रही हैं कि आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, आपको किस तरीके से रखा जाए, आप कौन हैं, आपकी कमजोरियां क्या हैं। और जितनी हम अपनी कमजोरियां दूसरे इंसान को बता देते हैं, दूसरा इंसान उस चीज का उतना ही फायदा उठाने की कोशिश करता है और आपको वो कमजोर समझ के ही ट्रीट भी करता है। यहाँ पे भी एनर्जी काम करती है। अगर आप वीक 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 वीक, कमजोर 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 कमजोर, कोई कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, ये करते रह रहे हो ना, तो आप दूसरे लोगों को बोल रहे हो। ये सारी चीजों के ऊपर है ना, तुम अपना हक जमा लो और फिर मेरे को कठपुतली बना करके ना अपने हिसाब से चलाओ। बंद करो ये सब कुछ, बंद करो। सामने वाला इंसान आपको टाइम नहीं देता, सामने वाला आपको इग्नोर करता है, सामने वाला अपने हिसाब से आपको चला रहा होता है। अब सामने वाले ने मुंह उठा करके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मुंह उठाया होता है और बोल दिया होता है, तुम मुझे टाइम दो, तुम मुझे कॉल करो। और लग गए घंटों घंटों। आप अपने सारा काम धंधा छोड़ करके चल दिए उनके साथ मिलने के लिए, क्योंकि उसने मुझे 1 महीने बाद कॉल किया है, उसने मुझे 20 दिन बाद बुलाया है, उसने 2 महीने बाद मुझे कॉल किया। क्या है यार, ये क्या है, क्या है, क्या है? अगर आप अपनी इतनी भी वैल्यू नहीं बनाएंगे तो सामने वाले को आप ये बता रहे हैं कि हाँ, तुम 2 महीने तक मुझे इग्नोर मारो और जिस दिन तुम अपना मुंह उठा करके मेरे पास में चले आओगे, मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारी दुम पकड़ करके मैं चलती रहूंगी, क्योंकि मैं तो हुई ऐसी। तो इसलिए थोड़ा सा समझो, सामने वाला इंसान अगर आपको इग्नोर कर रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, थोड़ा पीछे हो जाओ। बोलो भाई ऐसा है, मेरी जिंदगी में ना अपने बड़े काम है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रायोरिटी की लिस्ट में होनी चाहिए थी, मैंने तुम्हारी वजह से नहीं रखी। माई मिस्टेक। और मैं अपनी मिस्टेक को यहीं पर एक्सेप्ट करती हूँ और अब मैं चलती बनती हूँ। धन्यवाद। इतनी ज्यादा बेइज्जतियां झेलने की जरूरत नहीं होती है। और आप जितनी ज्यादा बेइज्जती झेलती हैं, आप सामने वाले को बोलती हैं, ट्रीट मी लाइक दिस, मैं ये डिजर्व करती हूँ। काम करो अपने ऊपर, करियर बनाओ अपना, अच्छी हेल्थ बनाओ अपनी,
माइंड को थोड़ा सा शार्प रखो। हर वक्त इमोशनली वीक 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 कहने से काम नहीं चलता है। लोग यहाँ पर कुछ भी आपका फायदा नहीं करवाने वाले हैं। वेरी सिंपल। लोगों को एक बार ही पता चल जाता है ना लड़की कमजोर है, तो हो कमजोर को हथियाना बहुत ज्यादा आसान होता है ना। एक स्ट्रांग लड़की को हाथ लगा कर दिखाओ, 1 सेकंड में झाड़ करके तुमको कई किलोमीटर दूर फेंक देगी वो। पर कमजोर लड़की के तो आंसू ही बता देते हैं, आओ गोदी में बैठ जाओ। अपनी बाउंड्रीज को सेट करो। बोलो नहीं होगा, रहना है रहो, नहीं रहना नहीं रहो, कोई बात नहीं। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता है, आपकी बाउंड्रीज के रहते हुए भी वो आपको प्यार प्रेम करता रहेगा। नहीं करता है तो वो आया ही इसलिए था कि आपकी बाउंड्रीज तो पहले से उसके खरपच्चे उड़े हुए हैं। वो कब आपकी बाउंड्री में कूद करके उड़ करके आ जाए, कब चिकनी चुपड़ी बातें करे, कब मीठी मीठी बातें करे, और आपकी सारी की सारी बाउंड्रीज की उड़ गई धज्जियां, और आप बाद में ओहो मेरी तो धज्जियां उड़ गई। उड़वाई किसने थी? किसने बोला मेरी धज्जी उड़ाओ? हम करते हैं ये क्योंकि हमारा अपनी खुशी के ऊपर हाथ नहीं है। हमने खुद को संभालना सीखा नहीं है। हम इमोशनली वीक हैं। हमने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना सीखा ही नहीं है। सामने वाला 10 दिन कॉल नहीं कर रहा, हमने 100 कॉल कर दिए हैं, ये सोच करके ओह मेरे से तो रहा ही नहीं जाता। क्या है ये? क्या है? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे से घूमो फिरो, जाओ जा करके एक्सरसाइज करो, पढ़ाई लिखाई के ऊपर ध्यान दो, अपना करियर बनाओ, अपने आप को शार्प रखो, अपने आप की मजबूती रखो। आप अपने आप की मजबूती नहीं रखेंगी, लोग एम ही करके चलते बनेंगे। ये होता है, और ये होता है हमारी एनर्जी की वजह से। हम अपनी एनर्जी की वजह से इस तरीके के टुच्चे लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं। लड़कियां अपनी लाइफ में इस तरीके के लड़कों को अट्रैक्ट भी करती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वही सारी चीजें करके अपने आप को और ज्यादा वीक बनाती जाती हैं। फिर ऐसी ही घटिया घटिया एनर्जीज को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद बोलती है अब ये मेरे लिए बदल जाए। आप बदल जाओ ना पहले। और आपको किसी और के लिए नहीं बदलना है, आपको अपने लिए बदलना है। हर वक्त अवेलेबल रहना, हर वक्त अवेलेबल रहने वाली लड़कियों की कोई इज्जत नहीं होती। अरे भैया, जो चीज जितनी ज्यादा आसानी से अवेलेबल है वो उतनी ही ज्यादा गई गुजरी है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। वेरी सिंपल। अगर आप ऑल द टाइम किसी के लिए अवेलेबल रहती हैं, हर किसी के लिए आप अवेलेबल रहती हैं, आपको हाँ के अलावा दूसरे कोई शब्द बोलने नहीं सीखे हैं आपने, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको ये चेंज करना पड़ेगा, और ये आप जितनी जल्दी चेंज करो उतना आपके जीवन के लिए अच्छा है, उतना आपके मजबूत लड़की होने के लिए अच्छा है। और मजबूत लड़कियों को जिंदगी में सब कुछ मिलता है। उनके पार्टनर्स उनको टाइम भी देते हैं, उनको वैल्यू भी करते हैं, उनकी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखते हैं, उनको रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें वो खुद करवा रही होती हैं। गिड़ गिड़ पिड़ 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 प्लीज 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 रह जाओ रह जाओ रह जाओ, नहीं 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 नहीं, अरे मैं कर देती हूँ, रुको 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 रुको, हाँ 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 हाँ, ये नहीं करती वो, ये नहीं करती। अगर उनकी लाइफ में उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो वो पहले वो निपटाएंगी, बाद में देखेंगी भैया तुम्हारे साथ क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, मेरा मन है नहीं है, मेरी लाइफ में अगर इस वक्त इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा सोना है तो मैं सोऊंगी। अरे सोना तो बाद में भी हो जाएगा, पहले सोना ने बुलाया है, पहले सोना का फोन आया है, सोना का फोन ही इतने दिन बाद आया है। सोना दया खा खा करके मुझ पर बात कर रहा है, अपनी दया के लोटे उड़ेल रहा है। सोना इतनी मीठी मीठी बात करता है, बाद में इतनी कड़वी कड़वी बात करता है। तो ये बना कौन रहा है? हम खुद। यूज करने वाली चीज मत बनिए, क्योंकि आप खुद को ये समझना शुरू कर देते हो कि आप इंसान से ज्यादा एक यूज करने वाली चीज हो, जिसे बस यूज किया जाए। तो ये दूसरा तो तब सोचेगा यार जब पहले आप उसको सोचने का मौका दोगे। मैं तो कभी जिंदगी में किसी को ये सोचने का मौका ना दूं, ओ भाई आओ अपना कचरा अगर मेरे ऊपर डंप करो, मत करो। इससे बेटर है आज दुनिया छोड़ दूं मैं। इतनी बेइज्जत हो करके हमें प्रेम इश्क मोहब्बतें और चुटुर पुटुर और बाबू सोना नहीं चाहिए। नो, सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर रखते हैं हम। उसे कहीं ज्यादा बेहतर ये समझते हैं कि मर जाएं, बेहतर है। इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं झेल सकते भैया, क्योंकि ना मैंने मर के देखा है, अपनी ही लाश के ऊपर से जाकर के देखा है, तभी समझ में आया लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मरते हैं मर जाएं, इसमें गलती हमारी होती है। हमने अपनी एनर्जी को डाउन किया होता है, किसी भी एक कारण की वजह से, कोई कार्मिक पैटर्न की वजह से या अपने डाउन एनर्जी की वजह से हमने किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया होता है। हम लगे पड़े उसके चरणों का जूता बन जाने के लिए तैयार हैं। हम जूते का सोल बना ले वो भी काफी है। अरे ये जूते में सोल में ठुकी हुई कील बना ले वो भी काफी है। अरे जूते में लगा हुआ गोबर भी बनने के लिए हम तैयार हैं। ये तो वैल्यू है हमारी।
ऐसी लड़कियों को आपको रियली में लगता है इज्जत मिलेगी? नहीं मिलेगी मेरी बहन। आज तक किसी लड़की को ये करने से इज्जत नहीं मिली। जाकर के देख लो, पुराने ज़माने में जाकर के उन फीमेल्स को जाकर के देख लो, जिन्होंने ये हरकतें कर करके ये सोचा है कि पता ही नहीं उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें क्या मिला है। जवाब मेरे से पूछो मत, जाकर के देखो। आपके खुद के घर में आस-पास ऐसी बहुत सारी महिलाएँ होंगी जिनको आप जानते होंगे इस तरीके से। तो अच्छी थी बहुत, फिर क्यों हुआ? करवाया उन्होंने अपने साथ ये। क्योंकि उनको ये बताया ही नहीं जा रहा कि तुम ये मत बनो। तुम इंसान हो। एक दिन में, एक हफ्ते में, 1 घंटे में तुम पैदा नहीं हो गई थी। तुम्हारी माँ ने भी तुमको 9 महीने कोख में रखा है भाई साहब। समझो यार, मत इतना अपने साथ खेलो। ये लड़की बनोगी ना स्ट्रांग वाली, मजबूत वाली, बाउंड्रीज सेट करने वाली, अपनी खुशियों का ख्याल रखने वाली, अपने ही चहल पहल में है, उसका अपना जीवन मस्त है। ऐसे मस्त जीवन वाले लोगों के पास लोग आते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। ये टाइम बताती हैं ये बात कर सकते हैं या नहीं। मजबूरियों में नहीं बताती। ये हो गया था ना, वो हो गया था ना, ये आ गया था ना, वो सीधा बोलते हैं नहीं सॉरी आई एम बिजी, मेरे पास अपने लिए भी बहुत सारे काम हैं, मैं एक्सक्यूजेस दे करके क्यों तुम्हें मना करूं। लड़कियां ये भी करती हैं। क्यों? तो यहाँ तो आप अपने साथ भी सच्चे नहीं हो, तो रिश्ते में क्या ही सच्चे रहोगे। बी स्ट्रांग, बी बोल्ड, बी स्ट्रांग, बी रूड, बी यू। आप इस्तेमाल हो जाने लायक खुद बनाती हैं खुद को, मत बनाइए। बनिए आज से स्ट्रांग। उठिए, खुद को उठाइए और समझिए मैं इसलिए पैदा नहीं हुई हूं भैया बस रोती रहूं रोती रहूं रोती रहूं, तुम लोगों के लिए बस हाँ 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 जी हुजूरी करती रहूं। नहीं कर रही मैं, नहीं कर रही मैं। अपनी लाइफ में खड़े होना, अपने पैरों पे खड़े होना, अपनी लाइफ में स्टैंड करना, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को इमोशनली मजबूत बनाना कब सीखेंगे हम? कौन से ऐसी तिथि निकाली आपने, कौन से ऐसा मुहूर्त निकाला आपने कि आप वो सीख जाएंगे? कितने साल बर्बाद हो जाते हैं ये सारी चीजें करते करते। और इसमें सिर्फ साल ही बर्बाद नहीं होते होते, हमारी डेली बेस पे एनर्जी वीक हो रही होती है, हम वीक हो रहे होते हैं और हम सोचते हैं कि अब सामने वाले आए और हमारी पता नहीं क्या ही इज्जत करते हैं। कोई नहीं करेगा ऐसे इज्जत। ऐसे आज तक कभी भी किसी को इज्जत नहीं मिली है कि आपको या मुझे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। स्ट्रांग बनना ही होगा, एकमात्र उपाय है हमारे पास। स्ट्रांग, हर एरिया में स्ट्रांग, यहां से स्ट्रांग, यहां से स्ट्रांग, बोली से स्ट्रांग, नो में स्ट्रांग, यस में स्ट्रांग। ये जो मूवीज ने सिखा दिया है ना कि अरे लड़की की तो ना में भी हाँ होती है, बोलो नहीं भैया नहीं, सुनो बकवास है वो। सच्चाई ये है ना में ना ही होती है, लेकिन लड़कियों को ना ही नहीं बोलनी आती, इसलिए लोगों को ये वो कंफ्यूज करती रहती है मेरी नो में भी यस है। ऐसे में रियल में जो लड़कियां फंसती हैं ना, वो बेचारी नो कर रही होती है रियली में, लेकिन उनको यस समझा जाता है। बनो तो स्ट्रांग बनो। थोड़ी बहुत दूसरे लोगों की नजरों में खटक भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बुरी लग भी जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आइसक्रीम थोड़ी ना इंसान है, हम बुरे लग सकते हैं। आपकी हर एक चीज पर हम खरे नहीं उतर सकते, आप उतरते हैं मेरी हर चीज पर खरे। तो ये वाली लड़की बनोगी ना, हर कोई इज्जत करेगा, पीछे पीछे डोलेगा, तुम्हारे पीछे पड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने पीछे पड़ गई। अपना मान सम्मान की केयर है तुमको, अपनी जिंदगी में अपने लिए भी कुछ करना है तुमको, और तुम स्ट्रांग हो चुकी हो। और स्ट्रांग लोगों के ऊपर है ना निशाना साधना आसान नहीं होता। फिर ऐसे इंसान पर निशाना साध करके ना इंसान कोशिश करता है इसके साथ हमेशा बना रहे। रीजन और कुछ नहीं है, उसकी स्ट्रांग एनर्जी है, उसका वो ऑरा है, उसकी वो पर्सनालिटी है, वो अट्रैक्ट कर रही है कि मुझे और स्ट्रांग बनाया जाए। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कभी रोएगी नहीं, इसको दुख नहीं लगेगा, इसके अंदर वीक वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। यार हम इंसान ही, हम पत्थर नहीं हो जाएंगे फिर भी। पर हाँ ये पता होगा एग्जैक्टली कहां पर हमें कौन से वाले अपने पार्ट को दिखाना है, कौन से पार्ट को बिल्कुल नहीं दिखाना है। इतना स्मार्ट तो होना ही चाहिए यार एक इंसान को। तो ये वाली लड़की बनो,
स्ट्रांग वाली लड़की बनो, अपने वर्जन को चेंज करो। जो भी अभी वर्जन बना करके घूम रही हो ना, और वो तड़पड़ाया हुआ वर्जन है ना, मैं कहती हूँ उसको तोड़ करके गिरा देने की जरूरत है, एक नया वर्जन बनाने की आपको जरूरत है। और ये बनाते हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आता है, बिकॉज आपकी एनर्जी बदलेगी, और कोई रीजन नहीं होता इसके पीछे। आपकी एनर्जी चेंज होती है तो आपके लिए सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। समझ रही हो कन्याओं, समझ रही हो महिलाओं? अपने अपने रखिए ख्याल, अपने से ढेर सारा प्यार रखे, बट रिएक्ट करें, ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।